ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। भगवान हमारी सुनवाई करा रहे हैं। हमने द्वापर से इतनी अर्जियाँ डाली हुई ना, उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, बस फाइल पे फाइलें पड़ी हुई थी। भगवान आ गए हैं, वो दिन आ गया है जब हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं और भय मुक्त हो रहे हैं। भय भय क्यों हम भयभीत थे पता है? क्योंकि पृथ्वी के कोने कोने में ईश्वर विरोधी बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने ही ईश्वर के प्रति गलत धारणाएं जो पैदा की हैं, और इन्हीं गलत धारणाओं से मनुष्य को भय मुक्त करना है। समझाने से नहीं, उनके अंदर आनंद को पैदा करना है। जैसे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो क्या भाषण व उपदेश देने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा? व्यक्ति के भीतर रासायनिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और उसकी एकमात्र औषधि है योग। जो बाबा सुनवाई में हमें सबसे पहले विधि यही बता रहे कि तुम योग करो, मुझे याद करो। और कहते हैं ना, भय व्यक्ति को बूढ़ा कर देता है। ज़्यादा भय होने से डिप्रेशन का शिकार और वो जानलेवा भी हो जाता है। और धर्म के पतन का कारण भी यही है। लोगों का आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाया। भय मुक्त चेतना पैदा करना ही बहुत ज़रूरी है। जो भगवान आकर वही तो हमारी सुनवाई कर रहे हैं। हाँ, हमें हमें जगा रहे हैं भगवान। कल भी बाबा ने बोला था ना, सतो प्रधान बनो, तकदीर जग रही है तुम्हारी। हिटलर के बारे में था कि वो इतना र्यूड था ना कि उसने कभी कोई मित्र नहीं बनाया। पता है क्यों? क्योंकि उसे भय था कि पता नहीं कौन मुझे मार देगा, पीछे से आकर हमला कर देगा, कौन मेरा दुश्मन, सारे मेरे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि वो एक लड़की जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उससे भी इसने शादी नहीं किया कि पता नहीं कब इसका मन बदल जाए। और यही कारण था कि वो बिल्कुल एकदम जीवन भर एकदम कठोर रहा, क्योंकि उसे समझाने वाला कोई नहीं था ना। तो यहाँ तो हमें समझाने के लिए स्वयं भगवान आए हुए हैं। तो अब भी हम न समझे तो बाबा क्या करें? प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? तो उत्तर बाबा बोल रहे हैं, जुआ। बहुत से मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत हो, पैसों से जो लगाते हैं ना, तो यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को पिता का फरमान है, और आज जो जीता वो कल फिर हार जाएगा, मतलब उसकी खुशी क्षणिक होगी। बाबा का तो फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो, मतलब भय से बच जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। और मन को तो बिल्कुल फ्री रखो इन बातों से। मन में किसी प्रकार का कोई अंदेशा, कोई डर, कोई चिंता नहीं आनी चाहिए। जैसे एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्रकारी करता था, लेकिन एक दिन उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक लंगड़े को देखा, एक अंधे को देखा, एक बीमार को देखा। बस उसके मन में ये बात धर कर गई कि कल को मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। और उसके बाद उसका चित्रकारी सब छूट गई। बिल्कुल घबरा रहा था वो, एकदम बहुत चिंता में आ गया। उसके परिवारजन कहते थे कि अरे भाई, वो अपाहिज वो है, तुम क्यों होगे? हमारे परिवार में कोई अंधा नहीं, तुम क्यों होगे? क्यों सोचते हो तुम कभी ऐसा नहीं होगे? इन इन विचारों से बाहर निकलो। लेकिन वो निकल ही नहीं पाता था। परिवार वाले ने उसे डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, ज्योतिषी को दिखाया, बड़े बड़े संतों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब अंत में वो बुद्ध के पास गए, महात्मा बुद्ध के पास ले गए। तो उन्होंने पूछा परिवार वाले से कि क्या क्या आपने समझाया। सबने बोला, हमने बोला कि बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होगा ऐसे। तो महात्मा बुद्ध ने, आप लोग सब गलत समझा रहे हो, ये सत्य कह रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर उसने उस व्यक्ति से बोला कि तुम डरो मत, घबराओ मत, ये लोग गलत बोल रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम डर क्यों रहे हो, क्या कारण है? तो उसने बताया। तो बुद्ध जी ने कहा कि सही बात है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, एकदम ऐसा हो सकता है। तुम अंधे भी हो सकते हो, लंगड़े भी हो सकते हो, अपाहिज भी हो सकते हो, बूढ़े बीमार भी हो सकते हो, सब हो सकते हो।
लेकिन एक बात मानो मेरी, अभी तो तुम नहीं हो। हाँ, अभी प्रेजेंट में तो तुम नहीं हो। और क्या डर है? मैं डरता हूँ कि यदि मुझे ये सब चीज़ हो गया तो मैं अपनी कला को कैसे विकसित कर पाऊंगा, मेरा कला तो रुक जाएगा ना। तो बुद्धि जी बोले कि अरे भाई, तुम नीरे बुद्धू हो, अभी तो तुम ठीक हो ना, तो अभी तो इसको एंजॉय करो। अभी तो अपना जीवन जी लो, अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ बनाओ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, आएगी बाद में तो देखा जाएगा। हाँ, अभी तो मन की कर लो। बस उसने इतना सुना कि ना उठकर खड़ा हो गया, उसने बुद्धदेव जी के पैर छू लिए, बड़ा खुश हो गया। तो देखा किस तरह से उन्होंने युक्ति से उसे समझा दिया। तो यही करना है, बाबा बोल रहे हैं ना कि तुम अपने हार और जीत में, मतलब मन की हार और मन की जीत की बात है यहाँ पे। तो मन को सदा पॉजिटिव में रखो, वर्तमान में रखो। अरे भविष्य में जो होना है हो जाएगा, उसके लिए अभी से चिंता क्यों करना। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जब भगवान हमें मिल गए। इस पर बहुत सुंदर गीत है। मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। ऐ सितारों ज़रा उनसे आकर मिलो, ऐ सितारों ज़रा उनसे आकर मिलो। वो कहाँ थे इतने दिन ये उनसे सुनो, वो तो आकर यूं ज्ञान की वर्षा किए, वो तो आकर यूं ज्ञान की वर्षा किए, जिससे मन की ये बगिया है खिलने लगी। मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज सबके नहीं है ज़मीं पे कदम। ओम शांति। मीठा प्यारा गीत है ना, जो भगवान आ चुके हैं तो सबके पैर जमीन पर नहीं है, सबकी उम्मीदें आसमान छू रही है। ओम शांति। बाबा कहते हैं डबल ओम शांति, तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। तो डबल ओम शांति का अर्थ, एक तो सुप्रीम सोल शिव बाबा ने बोला ओम शांति, और दूसरा जिसके तन में बाबा ने प्रवेश किया, लेखराज दादा जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं प्यार से, तो उन दोनों ने ओम शांति कहा। तो बच्चों को भी डबल ओम शांति करना चाहिए, क्योंकि बाप दादा दोनों कंबाइंड है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज और आधा कल्प राम राज चलता है। अभी तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो, वह सब हद की बातें हैं। तो अब तुम्हें बेहद में लग जाना, क्योंकि खिवैया आ गया है ना। बहुत सुंदर बात है, भव सागर पार ले जाने के लिए हमारे भगवान आ गए, खिवैया आ गए। तो फिर डर किस बात का। हाँ, एक और छोटी सी बात है डर पर। एक शिष्य ने बुद्ध देव जी से, महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करी, और पूरी जब शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि अब मैं जाना चाहता हूँ फलाना दिशा, कोई बोला वहाँ जाना चाहता हूँ उपदेश देने के लिए। तो बुद्ध जी ने बोला कि अरे उस जगह मत जाओ, वहाँ के लोग बड़े बुरे हैं, वो बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं, ताने देते हैं। तो उसने बोला कि गालियाँ ही देते हैं ना, और तो कुछ नहीं, मारते पीटते तो नहीं है। तो बुद्धिदेव ने कहा अरे मारते पीटते भी हैं, मत जाओ वहाँ पे। फिर उसने बोला मारते पीटते ही है ना, मार तो नहीं डालते। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि अरे क्या बोलूँ मैं, वो लोग मार मार के मार ही डालते हैं, तो तुम मत जाओ ऐसी जगह, बिल्कुल मत जाओ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूँगा वहाँ जाने के लिए। फिर उसने बोला, पता है क्या बोला, उसने बोला कि मार डालते हैं ना, अरे वाह, कम से कम मुझसे और गलतियाँ होने से तो मैं बच जाऊँगा। हाँ, जीवन रहते जो मुझसे और गलतियाँ होने वाली है उनसे तो मैं बच जाऊँगा। तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि तेरा चित्त अब युवा चित्त हो गया है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जैसे छोटा बच्चा, वो किसी से भी कुछ पूछ लेता है, इससे उससे, बाहर के लोग से, कोई अजनबी से, घर के नौकर से, किसी से भी पूछ लेता है, बिल्कुल भी नहीं शर्माता। हाँ, तो यही बात है, यही चेतना आज मर गई है सभी के अंदर, क्योंकि
जो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, उन लोग को लगता है कि हम लोग तो शास्त्र इतना पढ़ लिए, तो अब कुछ जानने की दरकार ही, क्योंकि धर्म में कुछ शेष ही नहीं बचा। यही तो उनकी मूर्खता है। हाँ, इनकी बुद्धि यहीं पर ठहर गई और अहंकार की प्रवेशता हो गई। युवा चित्त से वो वृद्ध चित्त बन गए हैं। तो हम बच्चों को क्या करना है? बाबा हमें किस लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? हमें युवा चित्त बने रहने के लिए, क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं। अपने आप को सदैव समझे कि हम विद्यार्थी हैं और ये पूरा संसार हमारी पाठशाला है, हमारा टीचर है, हमें सिखाने आए हैं। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि भक्ति फल नहीं देती, फल कौन देते हैं? भगवान। भक्तों को देवता भावा बना रहे हैं। तुम वैसे देवता बनते हो जिससे तुम सबको भक्ति के फल में भगवान से मिला सकते हो। कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी रत्न, भगवान जो हमें यह ज्ञान रत्नों से रोज रोज सजा रहे हैं, ये एक एक पद्मों के समान है। इनसे हमें नित्य ही अपनी झोली भरनी है और औरों को दान करना है। क्योंकि यह रत्न हमें किस लिए मिल रहे हैं? हमें दान करने के लिए मिले हैं। हम ये न सोचे कि हमारा जीवन तो सही हो गया तो हमें दूसरों से क्या। हाँ, क्योंकि यहाँ से तो हमारी कहानी शुरू होती है कि भगवान ने हमें क्यों चुना। दूसरी पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर बात है। आत्मा कैसे सतो प्रधान बनेगी? हाँ, आत्मा को हमें इस ज्ञान से सजाना है। जब तक इस ज्ञान से हम उसे सजाएंगे नहीं, हमारे जीवन से खुशी, हमारे जीवन में आनंद के फूल ही नहीं खिलेंगे। हम बिल्कुल एकदम मतलब ठहर जाएगी हमारी ज़िंदगी। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। तो सबसे पहले हम आराम से बैठ जाएं, एकदम शांत चित्त। कल भी था ना कि सुनते सुनते धारण कर लो। जो भी पॉइंट्स हमें टच किया हो उसे धारण कर लो, मन में रख लो और सारा दिन उसे रिवाइज करो। तो 30 दिन में एक एक पॉइंट भी यदि धारण किए तो कितने सारे पॉइंट हो जाएंगे। और एक कुछ विशेष बात बतानी थी कि काफ़ी दिनों से मैं वॉच कर रही हूँ कि सभी लोग व्यूज़ तो दे रहे हैं, मंथन सुन तो रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे। जैसे कि अगर कितने सारे 100 150 300 400 लोग भी यदि व्यूज़ आ रहा है, लेकिन लाइक्स तो बस कम ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब इसको, आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक का साइन कीजिए, क्योंकि लाइक्स देखने से आत्माएं प्रेरित होती हैं। और एक तरह से आपने लाइक किया ना, तो आपकी भी एक तरह से एक सेवा होगी कि आपने और आत्मा को, जिन्हें आप जानते भी नहीं, उन्हों को आपने प्रेरित किया। इसलिए एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है और बाबा ने निमित्त किया है आत्माओं का कल्याण के लिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। एक तरह से समझिए कि ये आपकी ईश्वरीय दुनिया में प्रवेशता की एक कदम होगी कि आपने लोगों को जागृति दिलाई। तो हम सभी आराम से बैठे। और जीवन में योग का क्या महत्व है? योग के द्वारा ही हम अपने जीवन से उन सभी परेशानियों को, कल भी था ना कि ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है ये योग, परमात्मा शक्ति, हम उसे निरंतर अपने हर कार्य व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मुझे यूज़ ही नहीं करते, मैं तो सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ। क्योंकि तुम बच्चों ने काफ़ी धंधादौरी फैलाया, रिश्ते नाते बनाए, लेकिन मेरा तो तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं। तो मैं बैठा हूँ 24/7 तुम्हारी सेवा में। तो मुझे याद करो। कोई प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले मनुष्यों को खोजने लगते हैं, सबसे बात कर लेते हैं। जब कोई सहारा नहीं देता, साथ नहीं देता, तब लास्ट में जाते हैं ईश्वर के पास कि भगवान अब तुम ही बेड़ा पार करो, क्योंकि अब तुम्हारा ही आसरा है। तो किसी को बुरा लगेगा ना। अब कोई बच्चा है, उसको बाहर हॉस्टल में रह रहा है या जॉब कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो अपने दोस्तों से बोल रहा है, सबसे कह रहा है, लेकिन माँ बाप को नहीं बताया।
अभी करंट ये घटना हम लोगों के सामने हुई ना, हाँ, नाम नहीं लूँगी, लेकिन सबको पता है कि उसके परिवार वाले उसकी बातों में इन्वॉल्व ही नहीं थे। कोई अनजान लड़की, उसका दोस्त, उसका सारा कुछ केयर टेकर बने हुए थे। तो जब परिवार को कुछ नहीं मालूम है, तो परिवार इसमें उसकी मदद कैसे करेगा? हाँ, और एक तरह से कितनी लज्जा की बात है कि बच्चा इतनी प्रॉब्लम में था, लेकिन उसके पिता को, बहनों को नहीं पता। तो आज से हम सब यह संकल्प करें कि अपने बच्चों के साथ हम कैसा डील करें। हाँ, जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी माफ़ी देने के लिए हम तैयार हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो इतनी वेरिएशन है, इतनी ज़्यादा चमक दमक है ये मोबाइल इंटरनेट की, वो लोग तो बिल्कुल परिवार से छूटते जा रहे हैं। हाँ, एकांत में रहना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, परिवार के साथ रहना नहीं ठीक लगता। तो कारण क्या है, इसकी जड़ को पकड़े और एकदम स्वीट बने। जितना हम स्वीट बनेंगे ना अपने बच्चों, परिवार के प्रति, तभी तो सभी कम्पैक्ट रहेंगे ना, सबकी बुद्धि एकजुट होगी, मतलब एक मिलकर रहेंगे हम। क्योंकि सत्युग लाना कोई मासी का घर नहीं है। तो अपने घर से शुरुआत करो, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो घट रही हैं उनको रोकने में यदि हम अपने परिवार से शुरुआत करेंगे तो वो भी एक कदम हो जाएगा, है ना। तो आराम से बैठे, आत्मा को विजुलाइज करें, दोनों भावों के बीच मेरी आत्मा सितारा जगमगा रही है, और मैं आत्मा, जैसे हम आत्मा में अपने आप को फोकस करेंगे ना, तो परमात्मा को सिग्नल मिल जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, वो उनको सिग्नल मिल जाता है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, बस यही तो करना है। और कोई तकलीफ़ देते क्या बाबा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बाबा बस ये कहते कि कुछ भी बात से पहले, कर्म के पहले मुझे याद करो, मतलब मेरे साथ रहो, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम छू न पाए। ये बाबा की मंशा है। कोई ये नहीं कि उनको अपनी महिमा करानी, अपनी पूजा करानी, अपना नाम वाला कराना है, नहीं। उनको क्या चाहिए? उनको तो शरीर भी नहीं है। हम जो भोग में फूल चढ़ाते, चंदन लगाते, किसको लगाते? कि हमारे अपने भाव हैं, वो हमारी भावना देखते हैं कि हम किस तरह से उनको कितना मानते हैं। और उनको नहीं मानना है, उनकी मानना है, उनकी बात माननी है, सच्चा धार्मिक बनना है। सिर्फ धर्मशास्त्र पढ़कर हम धार्मिक नहीं बनेंगे, हमें उसे जीवन में उतारना है। और कल भी था ना कि दूसरे को सुधारने से अच्छा है खुद सुधर जाओ, वो इजी है ना। अपने आप को बदल लो, क्योंकि वो आपका पेपर है। तो बस योग में हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, और पूरे शरीर को एकदम हल्का समझ ले कि लाइटेड हो गया सूक्ष्म रूप से। और जो भी बातें अभी कुछ सेकंड पहले कुछ बातें हो गई, हलचल हो गई, जैसे आप आत्मा में टिकोगे ना, वो सब कुछ बाबा सोख लेंगे। ये अनुभव है, इसे करके देखो। योग की भी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में है, आप उसे देखो। मन फालतू बातों से हटाकर इन चीज़ों में लगाओ, क्योंकि अभी जो समय प्रमाण, जो स्थिति चल रही है, प्रकृति की हलचल, ये किसी से छिपी नहीं। हम सब घरों में बंद हैं। हाँ, आज हमने प्रकृति को इतना दूषित किया, हवाओं को इतना गंदा किया, चारों तरफ एयर पोल्यूशन, वाटर नॉइज, क्या नहीं फैलाया। लेकिन आज प्रकृति शुद्ध हो गई। हाँ, लॉकडाउन की वजह से प्रकृति शुद्ध हो गई, तो मनुष्य निकल रहा है मास्क पहन के, क्योंकि वो शुद्ध हो गई तो वो खुद अपने को यूज़ करेगी, मनुष्य को नहीं देगी, क्योंकि जो गलत किया है उसको सही चीज़ नहीं मिल सकती। तो अभी तो हम समझे, हम घर बैठकर भी प्रकृति के लिए मनसा सेवा कर सकते हैं। उसके लिए हम खुश रहें, कुछ नहीं, चलिए किसी को मत ज्ञान सुनाइए, कुछ मत बोलिए, खुद खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और युवा चित्त धारण कीजिए, सदा सीखने के लिए लगे रहिए। कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसमें से क्या आप सीख ले रहे हैं वो समझिए। बाबा यही चाहते हैं, और यही योग है। योग माना याद। तो बाबा कह रहे मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि, बस भगवान को याद करने की विधि द्वारा सारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। बंधन, विचारों का बंधन, किसी की बात लग जानी, बेहोश हो जाना, हाँ ये क्या है? हम संबंध नहीं जोड़ रहे, हम बंधन में जोड़ रहे हैं। बंधन तो किसी को भी चलने नहीं देगा ना, और संबंध हमें कितना आगे बढ़ा देगा। जब बीज को ही ख़त्म कर दिया, तो
तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? जब बंधन ही कट गए तो फिर वो बीज कैसे पनपेगा? जड़ से ही काटना है ना। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। मतलब अभी तक आप निर्बंधन नहीं हुए, मन से फ्री नहीं हुए। आपके मन को कोई न कोई कभी भी रोड पे चलते हुए राही भी बांध लेते हैं, फंसा लेते हैं। तो कितने आप बंधन युक्त हो। भगवान इन बंधनों से हमें छुटकारा दिला रहे। मन के बंधन से। मन तो उड़ता पंछी है, सदा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ता रहे, तो आपकी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। बस बाबा तो यही बोलते, कंप्लेन समाप्त करके कंप्लीट बनो। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन, बाबा ने हमें ब्रह्मा के बच्चे अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण कुमार कुमारी बनाया। ब्राह्मण, सच्चा सच्चा ब्राह्मण, जिनकी सांस क्या, उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह आएगी अमृत वेला योग। सुबह सुबह जब हम योग कर लेंगे, अपनी बैटरी को चार्ज कर लेंगे, तो सारा दिन निकल गया। और फिर शाम में भी कर लिए तो हो गए ना। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना समय समय पर, इसी तरह से योग करके हम अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे तो सदा उमंग उत्साह बना रहेगा, उसका प्रेशर कभी कम नहीं होगा। और खुद हम एकदम फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमें देख और भी तो सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए सभी लाइक का बटन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि बीच में बोला गया है ना, हो सकता है लास्ट तक सब भूल जाए, है ना। तो पहले से ही थैंक यू सबको। ओके, ओम शांति। प्यारे मीठे बच्चों को ऑल इज़ वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।